जी, नमस्कार साथियों। आज देख सकते हो कि आज एक बहुत ही हृदय विदारक घटना के साथ मैं उपस्थित हूँ। मैं आज उपस्थित हूँ अपनी टीम के साथ, अपने कैमरा के साथ, जनपद अलीगढ़ की नगर पंचायत जवां सिकंदरपुर में। जवां सिकंदरपुर कस्बा है ये, जिसमें समस्त समाज के लोग, हिंदू, मुसलमान, हमारे समाज अहिरिया समाज के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। ज़्यादा अत्यंत और विकट परिस्थिति रही होगी और इस हत्याकांड के पीछे, और मैं ये जो है एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि साथियों, ये विजुअल दिखा रहे हैं हमारे साथी। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके की, देखो, सबसे पहले आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल सोशल मीडिया का, मोबाइल का ज़माना है। तो उसमें क्या होता है कि जो भ्रामक सूचनाएं हैं, जो भी सूचनाएं हमको मीडिया द्वारा दी जाती हैं, सोशल मीडिया द्वारा दी जाती हैं, तो एक तरह से हम उन पे यकीन करते हैं, उनको सच माने बैठते हैं। और मैं भाई से दिखाऊंगा कि हमारे जो लाडले, जिनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया इस गांव में, जवां सिकंदरपुर, ये कस्बा है, नगर पंचायत जनपद अलीगढ़ की, तो इनका फोटो आप दिखाएं। और आज एक सभा भी रखी गई है इनको मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इसमें हमारे समाज के, अपने समाज के बहुत ही प्रमुख लोगों का आगमन हुआ है। आगे मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ। साथ ही मेरे भाई दिखा भी रहे हैं, ये सब उनके दुख में, उनके गम में, ये मेरे भाई इतने सारे ये जो बैठे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें जो भी सूचनाएं दी जाती हैं, तो उस पर हम सब लोगों का यकीन करना मजबूरी होती है। साथियों, बहुत सारे चैनल्स में ये चल रहा है कि विपक्षी जो इसके जो दोषी हैं, मर्डर करता, उनके घर पर बुलडोजर चला है, परंतु सच्चाई में ऐसा नहीं है। आधा सच्चाई है, जो घटनास्थल है उस पर ही बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। यह वह जगह है जहां मर्डर हुआ था। यह आरोपियों का घर नहीं है, यह तो पहले से ही मकान बेकार था, वह तोड़ा गया है। सोशल मीडिया और अखबार में दे दिया गया है कि आरोपियों का घर ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ मर्डर हुआ था। अच्छा, ये वही जगह है जिस खंडर में मर्डर हुआ था। और ये सब लोग, युवाओं की तरफ से मैं निवेदन करता हूँ इस प्रशासन से, सरकार से, कि जो कार्रवाई अधूरी है वो पूरी की जाए। और हमने कुछ विजुअल्स देखे भी हैं अपने फिजिकली, भौतिक रूप से जाकर के, और यहाँ श्रद्धांजलि क्रम का ये क्रम भी चल रहा है। तो हमारे समाज के और अन्य भी प्रमुख यहाँ व्यक्ति स्थानीय रूप से हैं, उनसे मैं, उनके पास आपको ले चलूँगा, उनसे मैं जानूंगा कि हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सबसे पहले तो, जिनका यहाँ द्वितीय बार आगमन हुआ है, कल भी आए, आज भी उनका आगमन हुआ है, और उन्हीं के नेतृत्व में, छत्रपाल जी, आदरणीय छत्रपाल जी के नेतृत्व में, ये फोटो दिखा दें भाई, आदरणीय छत्रपाल जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री केपी वर्मा जी के नेतृत्व में ये जो सभा आयोजित की गई है, श्रद्धांजलि सभा, इसमें वो अपना अनुभव आपको शेयर बताएंगे कि किस तरीके से अब तक की कार्रवाई की गई है, और आगे हम सब लोग ये क्या कार्रवाई चाहते हैं। और हमारा तो ये निवेदन है, ये मीडिया में भी और मेरा चैनल का भी खुद का व्यक्तिगत और मेरे युवाओं की तरफ से, कि अधूरी कार्रवाई है सर, प्रशासन से पूरी होनी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत भी मानना है। और क्या क्या देखा लोगों ने, हमारे यहाँ इत्यादि स्थानीय लोग भी हैं, जैन साहब भी हैं, वो सब देख करके आए तो वो बताएंगे। और मैं निवेदन करूँगा कि एक चीज़ है कि जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, बहुत गलत है, ये अत्यंत गलत है, और बहुत निंदा करते हैं उसके हम क्रम में आज जहाँ उपस्थित हुए हैं। आगे मैं आपको ले चलूँगा आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे समाज के, अहिरिया समाज के, द्वितीय बार आगमन हो रहा है यहाँ पर। वैसे नेतृत्व सारा देख रहे हैं यहाँ स्थानीय आदरणीय केपी वर्मा जी, लेकिन जिस तरीके से ये जो है इन्होंने कार्रवाई की है, कल भी ये मिले थे, और आज ये इस क्रम में जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित हमारा हिंदू भाई है, उसके परिवार को कुछ सहायता, कुछ मेल, जो भी हम अपने समाज की तरफ से कर सकते हैं। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज डीएम से मिले हैं, तो क्या क्या कार्रवाई हुई है उनसे उनके पास चलते हैं। नमस्कार साथियों, नमस्कार। इस दुखी घड़ी में आपके बीच में कल भी आया और आज भी आया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई घटना, दुर्घटना, इस तरह की कोई भी बात हो, हमारे साथी बैठे हुए हैं, कमेटी के लोग बैठे हुए हैं,
उनका नंबर ले सकते हैं, कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं, चाहे आप आधी रात फ़ोन करें तभी फ़ोन उठेगा। 11 बजे घटना हुई थी। 11 बजे एक वीडियो डाला था, मैं उस टाइम कुछ लिख रहा था, तो मैंने देखा वीडियो, इस तरह की घटना हो गई। मैंने तुरंत फ़ोन किया, क्या हुआ भाई? कह रहे ऐसे ऐसे हुआ है। तो फिर मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को फ़ोन किया कि आप लोग अपनी टीम को लेकर के वहाँ पहुँचिए। ये वहाँ पे आए। मैं आज जो है डीएम साहब से अपनी टीम के साथ मिला, उनसे मुलाकात हुई, एडीएम साहब से बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो हमने केवल ये मांग रखी कि हमें 50 लाख का चेक तत्काल दिया जाए और जो एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है उस पर क्या कार्रवाई की है उसको आप हमें दीजिए। 50 लाख का जो चेक है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारी पावर में नहीं आता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जो है ऊपर भेजेंगे। हमने फिर उनसे एक मांग करी कि आप जो भी भेजें पक्ष में भेजें, जिससे 50 लाख का चेक बन जाए और उनको पीड़ित परिवार को मिल जाए। हमने ये कहा कि आप जो भी कार्रवाई करें वो आप हमें अवगत कराएंगे, उसकी कॉपी हमें देंगे। फिर उन्होंने हमसे भी रिक्वेस्ट किया कि हम यहाँ से भेज देंगे और लखनऊ आप चले जाना, लखनऊ से आप अपने आप करवा करके भिजवाना। तो हमने भी आश्वासन दिया है, हम मंत्री से मिलेंगे, मंत्री से मिलवा करके इस कार्य को हम करवाएंगे। ये मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा लखनऊ में और इस कार्य को करा करके पीड़ित परिवार को 50 लाख का चेक दिलवाने का प्रयास करूँगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। धन्यवाद भाई, ये दुख की घड़ी है। तो अब मैं आगे 2-3 दिन से ही नहीं, लगभग इस घटनाक्रम जब हुआ है तभी से लेकर के आज तक इस समाज की एक लठिया बन के खड़े रहे। इस परिवार का एक तरह से मतलब एक गार्जियंस, सेकंड गार्जियंस इनको हम कह सकते हैं। आदरणीय केपी वर्मा जी, वो यहाँ आदरणीय मंत्री जयवीर सिंह जी के यहाँ ये PRO हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की है और दिन रात। एक बार मैंने सुना था साथियों, अब मैं जानना चाहूँगा, ये है हमारे आदरणीय केपी वर्मा जी। सर जी, आप लगातार परिवार के साथ खड़े रहे, पीड़ित परिवार को लगातार आज भी आप डटे हैं और रात को 12-12 बजे आपका जाना हो रहा है। आपने परिवार के लिए क्या क्या मदद के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, किस तरीके की जो अब तक मेहनत हुई है उसे हमें अवगत कराएं। और बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आपका। सर्वप्रथम मैं अपने समाज की तरफ से इस श्रद्धांजलि सभा में आयोजित स्वर्गीय श्री करण सिंह जी अहिल्या जी को मैं अपना नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। ये हमारा दायित्व है। हम जिस समाज में जन्मे हैं हमें अपने समाज की सेवा करनी चाहिए, हर उम्र में करनी चाहिए। जैसे ही हमें रात को 11:30 बजे लगभग सूचना पहुँची, पिंटू ने हमें फ़ोन किया चेयरमैन साहब ने, तो तत्काल से हम लोग यहाँ आए और अधिकारियों से बराबर संपर्क में रहे। वहाँ दीपक भी थे हमारे साथ में, अमित बाबू भी थे, सब लोग CO साहब से, इंस्पेक्टर साहब से, सबसे लगातार संपर्क होता रहा और यथासंभव मदद की जो बात होती रही वो सबके संज्ञान में है। हमारा केवल कहना इतना है कि हमारे समाज के प्रति जो भी हमारे समाज के लोग हैं, अगर जब तक आप लोग संगठित नहीं रहोगे आपको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। जिस तरीके से उस दिन घटना हुई थी, मैंने देखा थाने में चंद लोग ही थे वहाँ पर। अगर हमारे समाज की संख्या लगभग यहाँ 700-600 करीब है, अगर उसी समय हमारे समाज के लोग वहाँ अगर थाने में इकट्ठा होते तो हमें और भी अच्छा लगता कि हमारा समाज एक साथ इकट्ठा है। जब हम लोग थाने में काफ़ी रात बैठे रहे, इनको समझाया बुझाया, इनको बताया भी कि भाई देखो पंचनामा भराना बहुत ज़रूरी है, तो इनकी कुछ शर्तें थी। तो अधिकारियों के सामने बात की, इन्होंने एक तो शर्त रखी थी कि भाई इनको कृषि आवंटन होना चाहिए। दूसरी शर्त थी कि जो विरोधी है, जो निर्मम हत्या की इन लोगों ने, विरोधियों ने, जो भी षड्यंत्रकारी है, उनके घर का ध्वस्तीकरण होना चाहिए था। इनके सामने की बात है, कोई पीछे छुपा नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। हमारा केवल उद्देश्य है कि इस पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक मदद मिले। इस संपर्क में माननीय मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी कल मुख्यमंत्री से मिले थे, उसमें वार्ता हुई है। कल माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता होने के बाद मंत्री अलीगढ़ में आए हैं और कल इधर आएंगे। अब भी ADM से बात हुई है, जो कल बोर्ड की बैठक होनी थी वो कल की बोर्ड किसी वजह से नहीं हो पाई है, उसमें थोड़ा EO मक्कारी कर रही है। तो ADM साहब से अभी बात हुई थी, तो ADM साहब ने कहा है कि हो सकता है कि परसों बोर्ड की बैठक हो,
तो हमारा उद्देश्य यही है कि इस बच्चे को कम से कम जो भी कृषि आवंटन मिले उससे परिवार की भरपाई तो नहीं हो सकती, कुछ तो आर्थिक मदद हो सकती है उसकी। और इसके केस के संबंध में आपको बता दूं, माननीय मंत्री ने जो हमारे सुभाष चौहान है वकील साहब, एडवोकेट हैं, क्राइम के हैं, उनको चुनिंदा किया है। तो मैंने दीपक से कहा था, मैंने बेटा एक दिन में आप जाकर के उनसे मिल लीजिए, आपको कोई फीस नहीं देनी है, सारा केस वही लड़ेंगे, आपको 1 रुपया नहीं देना किसी को भी, जो भी फीस जाएगी वो माननीय मंत्री जी देंगे आपकी तरफ। और हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के जो संभ्रांत लोग हैं अपने समाज की मदद करें। बेचारी जो विधवाएं, इन्होंने अपना जीवन काट करके बच्चों को पाला है और उनका इतना बड़ा आयत है कि इसकी भरपाई तो नहीं कर सकते हम लोग, मगर इसकी निंदा कर सकते हैं। जो भी भविष्य में घटना ऐसी पुनरावृत्ति हो, इसीलिए मैं अपने समाज के लोगों से कहता हूँ कि सब लोग इकट्ठा रहें। अगर 2-1 दिन में कोई निर्णय नहीं होता है तो हो सकता है हम लोग को धरना पे बैठना पड़े, उसमें आपको साथ रहना, साथ देना है। और जब भी आप कैंडल मार्च करें, मेरा कहना ये है कि ये श्रद्धांजलि समाज की तरफ से हुई है, मगर हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र की तरफ से श्रद्धांजलि होनी चाहिए। तो आप बताएं, जिस दिन आप निश्चित रख लें, 2-4 हज़ार आदमी कम से कम इकट्ठा हुआ यहाँ, उसके लिए हमें प्रयास करेंगे सब लोग। मेरा इतना ही कहना आप लोगों से, समाज के जो भी लोग हैं इकट्ठे रहें, बच्चों को शिक्षित बनाएं। और कोई भी अगर घटना घटती है, इसके लिए अगर कोई भी अगर हमारी मांग नहीं मांगेगी, जो 3-4 मांग थी, अगर उसमें से कोई पूरी मांग नहीं होती है तो हम धरना पे बैठेंगे और समाज के लिए हम तन मन से तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। इसके लिए हमें चाहे अपने समाज के लिए हम तन मन से तैयार हैं, चाहे हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े, अपने बच्चे के लिए न्याय दिलाएंगे और उसके लिए हम संभव प्रयास करेंगे। सभी के लिए नमस्कार।